पेहवा में लगभग 1.5 महीने पहले एक 14 वर्षीय छात्र ने किया था सुसाइड। छात्र के सुसाइड नोट में टीचर पर प्रताड़ित करने के लगाए थे आरोप। मृतक के परिवारजन आज मिले एसपी से, कहा कि अब तक नहीं हुई है कोई कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कुरुक्षेत्र के पेहवा से आ रही है। पेहवा में लगभग 1.5 महीने पहले एक 14 वर्षीय 10वीं कक्षा के छात्र ने घर में सुसाइड कर लिया था। वहीं मृतक युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें उसने अपने स्कूल के एक टीचर पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। वहीं आज मृतक छात्र के परिवारजनों ने कुरुक्षेत्र एसपी ऑफिस के सामने रोष जताया और एसपी से मिले और कार्रवाई की मांग की। मृतक छात्र के पिता संजीव कुमार, माता भावना ने जानकारी देते हुए कहा कि 1.5 महीने से पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है और आज जब वह एसपी से मिले तो एसपी ने भी उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो अब मजबूरन उनको उच्च अधिकारियों सहित आयोग का रास्ता देखना पड़ेगा और धरने पर बैठने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। उस दिन 9:30 बजे सुनील शर्मा का फोन आता है। उन्होंने हमें अपने घर बुला के बहुत बेइज्जती करी है। उन्होंने अपने घर बुला के हमारी बहुत बेइज्जती की, मेरी और मेरे बेटे की। उन्होंने मेरे बेटे पे गलत एलिगेशन लगाया कि ये 2-2 घंटे छत पे खड़े होकर हमारे घर की साइड ईंटें मारता है। मैंने बोला मेरे बेटे के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो छत पे खड़ा, वो स्कूल जाता है, स्कूल से ट्यूशन, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है। फिर उन्होंने बोला कि ये हमारी लड़की की साइड ऐसे ऐसे देखता है और गलत एलिगेशन लगाता है कि इसने स्कूल में किसी लड़की को बोला है कि या तो मेरी इसके साथ फ्रेंडशिप है, नहीं तो हम इसको बदनाम कर देंगे। मेरे बेटे ने वहीं पर सर के पैरों में हाथ लगा कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, ये तो छोटी सी लड़की है, गुड़िया है, मैं इसकी साइड मैंने कभी देखा भी नहीं है, आप मेरे ऊपर क्यों गलत एलिगेशन लगा रहे। फिर उस सर ने बोला कि तुम्हारे चूड़ों की औकात नहीं है ऐसे ऐसे घरों में रहने की, मैं तेरा ऐसा मतलब कि लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ स्कूल से निकलवा दूंगा, ऐसा सर्टिफिकेट बनाऊंगा तेरी कहीं एडमिशन तक नहीं होने की। मतलब उसने इतना मेरे बच्चे को टॉर्चर किया ना कि अगले दिन मेरे बच्चे ने फांसी लगा ली। तो अब कार्रवाई क्या कार्रवाई चाहिए? बस उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। एसपी से मिले क्या आश्वासन? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला एसपी सर से। तो आगे क्या फैसले? आगे यही है कि हम अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको अरेस्ट नहीं कहते तो हम अनशन पे बैठेंगे। क्या नाम है? भावना। आश्वासन का सर वही सिर्फ ढुलमुल रवैया मैंने को देखने में आया है। एसपी साहब ने भी सिर्फ बहुत ही हल्के तरीके से उनको कहा है भाई इसमें जल्द से जल्द जांच करे अपने लेवल पे, गलत भी ना हो किसी के साथ। अरे गलत उनके साथ क्या हुआ, गलत तो हमारे साथ हो चुका है। मेरा बच्चा 22 तारीख को जिसने सुसाइड कर लिया, एक सुनील शर्मा और उसकी पत्नी जो हमें घर से निकालने पे तुले हुए थे। मैं एक ऐसी समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, और वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं। उन्होंने खुले तौर पर कहा है भी आप नीची जाति के हो, हमें आपकी चूड़ों की जो है शक्ल सुबह सुबह देखनी हम पसंद नहीं करते। जितना जल्दी हो सके अपने बच्चे को लेके इस पोश इलाके से निकल जाओ, वरना आपके परिवार के साथ और आपके बच्चे के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, आपके टोटे टोटे करवा देंगे। मेरा बच्चा 9 साल से डीएवी स्कूल में पढ़ता था और ये मास्टर 9 साल से कोई कंप्लेंट, लेकिन अभी जब से ये टीचर वहाँ पे भर्ती हुआ है तब से मेरे बच्चे के पीछे लगा हुआ था। उसको पानी पीने तक नहीं दिया जाता था और बात पे उसको टोकता था। मेरा बच्चा इतना सहमा हुआ था, वो रिसेस आधी छुट्टी में भी बिल्कुल उसने जो है क्लास से बाहर आना बंद कर दिया था। इतना डिप्रेशन में चला गया था, इतना डराया हुआ था उसको भी तेरे टोटे टोटे कर देंगे अगर आप तूने घर में बताया। सुसाइड नोट भी मिला? सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में मेरे बच्चे ने, जैसा उन्होंने मेरे छोटे से बच्चे के ऊपर एक लड़की का भी ब्लेम लगाया, उस लड़की जो कि लड़की खुद ही, उसको हमें सुनने में आ रहा है वो +2 के लड़कों के साथ बातें चीतें रखती थी, उनसे चीज़ें खाना सारा कुछ करना। मेरे बच्चे पे भी उसने लड़की ने ब्लेम लगाया है। बच्चा नाबालिग था, 14 साल 4 महीने का मेरा बच्चा था। वो अभी 10th क्लास में हुआ था। तो अब एसपी साहब का क्या है? एसपी साहब का हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जैसे वो कहते हैं अभी करो, SHO भी ये कहता था करते हैं। आज एसपी साहब ने भी वही बात बोली है, भाई देख के इस मैटर में हो सके तो कुछ करो। जो जिसके साथ अगर गलत भी नहीं होना चाहिए, और जैसा भी हमारा गलत तो हमारे साथ हो चुका है। मेरा बच्चा मेरे पर बात करेंगे किसी को? जी, हम SC कमीशन के पास भी जाएंगे। अगर हमारी यहाँ सुनवाई नहीं होती है, हम SC कमीशन हरियाणा या दिल्ली से भी हमारे समाज के लोग आए हुए थे। परसों हमारी मीटिंग हुई थी दिल्ली से, हिसार से और जींद से। पूरा हरियाणा हमारे वाल्मीकि गिरफ्तार नहीं किया तो हम इसको हरियाणा लेवल पे लेके जाएंगे, और हो सकता है तो हम यहाँ धरने पे भी दे सकते हैं एसपी के खिलाफ। और मैं और मेरी पत्नी अमन अनशन पे बैठेंगे जब तक मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिलता।
क्योंकि आज 22 तारीख हो चुकी है। मेरी मेरी जो घरवाली है उसका खाना पीना छूटा हुआ है, वो अधमरी हो चुकी है, रोज उसको डॉक्टर पे लेके जाना पड़ता है। इसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हमने एसपी साहब को भी बोला है, मेरी पत्नी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है सर। अगर इसको कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार शासन प्रशासन, एसपी, डीएसपी, एसएचओ पे हुआ, ये सब होगा सर। मेरा संजीव कुमार नाम है जी। 1.5 महीना हो चुका है सर। हम 1.5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं मेरी पंचायत को लेके। आज भी मेरी पंचायत हार थक के एसपी साहब को मिलने आए थे, लेकिन एसपी साहब ने भी वो ढुलमुल रवैया अपनाया है। कोई मतलब हमें ज़्यादा संतोषजनक मौका नहीं मिला भी 1 या 2 दिन के अंदर उनको अरेस्ट किया जाएगा, उन पे SC ST आयोग लगाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। हमें हमारी शुरू से अब तक ये डिमांड है भाई उनको अरेस्ट किया जाए, उन पे SC ST जो एक्ट बनता है जिसके तहत उन्होंने हमें घर से छोड़ने के लिए बोला है, मेरे बच्चे को मारने की धमकियाँ दी हैं, वो सब इसमें लगना चाहिए था। लेकिन आज तक कोई FIR, कोई एक्ट नहीं लगाया गया और कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। वो सरेआम खुले में अपने गाँव में, शहर में घूम रहे हैं।